हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज सारण के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे प्राचीन भारत की श्रृंखलाएं चल रही है, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण 3, 4, 5, 6 जितने भी टॉपिकों का अध्ययन किया है। टॉपिक नाम फर्स्ट परिचय, सेकंड पाषाण काल, थर्ड सिंधु घाटी, फोर्थ वैदिक, 5 बौद्ध, 6 जैन, हो गए ना 6। सातवां टॉपिक आज अपना टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। साथियों कौन सा है? महाजनपद काल। अब देखिए, आज हम महाजनपद काल की चर्चा करेंगे कि महाजनपद कैसे बने थे भैया। महाजनपद कैसे बने थे उसकी चर्चा करते हैं कि महाजनपद सबसे पहले कैसे बने थे। उसके बाद में उसकी राजनीतिक संरचना की बात करेंगे। इसके बाद में उसकी राजनीतिक संरचना की बात करेंगे। और इस साथ ही साथ में उनके एक एक जनपद को, एक एक महाजनपद को उठाएंगे, पटकेंगे, उसकी राजधानी जानेंगे, उसका वर्तमान क्षेत्र जानेंगे, सभी की चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमने पिछले कुछ दिनों से हमारे ये श्रृंखला चल रही है, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर सिंधु घाटी और वैदिक की बात करें, ऋग वैदिक के अंदर कबीले थे, उत्तर वैदिक के अंदर कबीले बड़े जनपदों में परिवर्तन होने लगे और वो जनपद मिलने लगे आपस में, तो महाजनपद बनने लगे। साथियों देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि ये जो कबीले थे, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। परिवार किसका निर्माण करता है? कुल का। कुल किसका निर्माण करता है साथियों? ग्राम का। कुल किसका निर्माण करता है? ग्राम का। ग्राम किसका निर्माण करता है? विश्व का। चलिएगा, विश्व का। विश्व किसका निर्माण करता है? जन का। जन किसका निर्माण करता है? महाजनपद का। जन ठीक है, जन, नॉट महाजनपद, नॉट महाजनपद। जन है ना, ये जन। फिर जन से क्या होगा? जनपद होगा। फिर जनपद से क्या होगा? महाजनपद होगा। महाजनपद होगा। साथियों, ये हो गई महाजनपद काल की राजनीतिक संरचना, यानी कि किस प्रकार से एक महाजनपद का निर्माण होता है, चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा, चर्चा करते हैं महाजनपद काल। अगर हम बात करें साथियों, सबसे पहले परिवार का मुखिया कौन होता है? पितृ होता है। ये मैंने आपको वैदिक सभ्यता के अंदर दिखाया था। कुल का मुखिया कौन होता है साथियों? कुलप होता है। कुल का मुखिया कौन होता है? कुलप। परिवार के अंदर आपको पता होगा पितृ यानी पिता, दादा, यानी कि आदमी सबसे प्रमुख होता है। आपको पता ही होगा, वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर मुखिया महिलाएं थी। बोलना मत, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, ग्राम का मुखिया ग्रामणी। विश्व का मुखिया विस्पति हो गए भैया। जन का मुखिया राजन या गोप्ता। अब जनपद और महाजनपद में जो ये एक ही होंगे, ये भी राजा ही होंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये क्षेत्र बड़ा हुआ है, लेकिन मुखिया तो राजा ही रहेगा। जहां पर राजा आ गए वहां मुखिया राजा रहेगा। जहां राजा आ गए मुखिया, क्योंकि आगे राजतंत्र आएगा ना। मिडवल भाई, एंशियंट का हाफ पार्ट और मिडवल, ये किसके आधार पर है? ये सभी राजतंत्र के आधार पर है। कि देख लीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन अगर ये भाग है, ये, फिर बात करते हैं मध्य, अगर इन दोनों की चर्चा करें ना साथियों, तो प्राचीन और मध्य के अंदर यहां से ये सब राजतंत्र के अंदर है। ये सब राजतंत्र है। ये सब राजतंत्र है। फिर बात करेंगे, अगर आगे चर्चा करेंगे ना, उससे पहले आपको पता ही होगा, आपको क्या पता होगा? अरे सभ्यता है हमारी, सभ्यता है। उससे पहले सभ्यता है साथियों, तो हम चर्चा करें महाजनपदों की कि किस प्रकार से महाजनपद का निर्माण हुआ। इस प्रकार से महाजनपद का निर्माण हो गया कि परिवार मिलके क्या बन दिए भैया? परिवार का मुख्य पितृ होता था, फिर कुल, ग्राम, विश्व, जनपद और महाजनपद।
अगर बात करें जनपदों का उल्लेख किसके अंदर हुआ है, कि जनपदों का उल्लेख किसके अंदर हुआ है, चलिएगा जनपदों का उल्लेख करते हैं। जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ कौन सा है साथियों, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। मेरे प्यारे साथियों भगवती सूत्र। इनके अनुसार जनपद कितने हैं, इनके अनुसार महाजनपदों की संख्या, इनके अनुसार महाजनपदों की संख्या, इनके अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, महाजनपदों की संख्या कितनी है साथियों, 16। इनके अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 महाजनपद है। अब देखिएगा बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसके अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है। महाजनपदों की संख्या कितनी है साथियों, 16 है। अब देखिएगा इनके अंदर 6 है ना, एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इन दोनों के अंदर 6 जनपद समान है, 6 महाजनपद समान है। 6 महाजनपद कौन से है, समान है। अगर शक्तिशालियों की बात करें, अगर शक्तिशाली और बड़ों की बात करते हैं, आपको पता होगा इनका विस्तार कितने देशों के अंदर है, इनका विस्तार कितने महाजनपद कितने देशों के अंदर है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों के अंदर महाजनपद फैले हैं। 3 देशों के अंदर 16 महाजनपद फैले हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर लगभग, अफगानिस्तान के अंदर 1, पाकिस्तान के अंदर 1, बाकी भारत के अंदर। देख लीजिएगा साथियों, ये हमारे पास, ये हमारा मैप आ गया, आपके लिए साथियों। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज आई कि नहीं आई, महत्वपूर्ण चीज, कंबोज कहाँ है, अफगानिस्तान में। कंबोज कहाँ है, अफगानिस्तान। गांधार कहाँ है, पाकिस्तान। गांधार कहाँ है, पाकिस्तान। देख लीजिएगा, भारत की बात करते हैं तो 14 भारत के अंदर। पाकिस्तान की बात करते हैं, 1 पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो 1 अफगान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कौन सा है साथियों, पाकिस्तान के अंदर बात करें तो है गांधार, कंबोज, ये हाटक इसकी राजधानी है। फिर गांधार की हाटक। फिर देख लीजिए ऊपर है, बात करते हैं कंबोज। अफगानिस्तान में कौन सा है, कंबोज। ये हो गए पाकिस्तान में 1 और भारत में कितने हैं, 14। अफगानिस्तान में भी 1, अफगानिस्तान के अंदर भी साथियों 1। अगर चर्चा करें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की, देख लीजिएगा साथियों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर के अंदर है कंबोज, ये सबसे उत्तरी महाजनपद। दक्षिणी है अस्मक। प्यारे साथियों, लिख दीजिएगा गोदावरी नदी के दक्षिण में, ये गोदावरी नदी एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण है, एकमात्र। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये मैं आपको महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा रहा हूं, जिसके अंदर क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद में महाजनपदों की चर्चा करनी है। महाजनपदों के अंदर महत्वपूर्ण क्या है, महाजनपद, राजधानी, वर्तमान क्षेत्र। और एक उसके किसके अधीन था, अंततः सबसे शक्तिशाली, आपको पता है मगध निकला था। इसके अंदर ज्यादा जानने की कुछ चीज है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा महत्वपूर्ण कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन बनने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमें जानना जरूरी है। और छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे क्या होगा, छोटी और बड़ी दोनों को मिलाएंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा। हम सीधा कभी छोटी छोटी पढ़ते जाएंगे, फैक्ट पढ़ते जाएंगे, कुछ नहीं याद रहेगा, केवल थ्योरी पढ़ेंगे। मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया, जैन धर्म पढ़ाया, पूरी महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, तीर्थंकर, इनकी पूरी स्टोरी सुनाई। स्टोरी सुना के बाद में लिखाने के साथ फिर लिखाया, यानी कि सुनाने के साथ में लिखाया भी, दोनों काम किए।
पीडीएफ भी आपके पास है, तो इससे क्या होगा, आपको छोटी बड़ी कहानी सब चीजें याद होने में आसानी रहेगी। दक्षिण का अस्मक, दक्षिण का अस्मक, चलिएगा, दक्षिण का अस्मक। पश्चिम का गांधार, पश्चिम, पश्चिम, ठीक है, इधर ये सूरसेन। फिर बात करते हैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व। पूर्व में साथियों याद रखना वज्जी, पूर्व में वज्जी, मगध, ये पूर्वी हो गए, ये पूर्वी हो गए। तो एकमात्र दक्षिणी महाजनपद, एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद, दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है, एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है साथियों, कौन सा हो गया, असमक महाजनपद हो गया, असमक महाजनपद हो गया। एकमात्र दक्षिणी महाजनपद कौन सा है, असमक महाजनपद हो गया, कौन सा, असमक महाजनपद हो गया साथियों। चलिएगा, असमक महाजनपद हो गया। अब अगर आगे चर्चा करें, अब अगर आगे चर्चा करते हैं जिसके अंदर बात करेंगे हमें कि कौन कौन से महाजनपद किस किस स्थान पर स्थित है, कि कौन कौन से महाजनपद है किस किस स्थान पर स्थित है, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। चलिएगा, चलिएगा, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रमुख महाजनपद, प्रमुख महाजनपद। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर कौन सा है, कम्बोज। फिर बात करते हैं गांधार, पाकिस्तान के अंदर। कुरु, ये कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पंचाल, मल, कौशल, वत्स, अवंती, चेदी, काशी, अंग, वज्जी, मगध, अस्मक। सबसे शक्तिशाली मगध, महत्वपूर्ण सारी चीज लिख देंगे, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली कौन सा है, सबसे शक्तिशाली मगध, सबसे शक्तिशाली कौन सा है साथियों, मगध। अगर मगध के वंशों की बात करें, अगर मगध के वंशों की बात करें, मगध के अंदर वंश कौन कौन से होंगे, हर्यक वंश, हर्यक वंश। उससे पहले एक और वंश है वृद्धरथ वंश, वृद्धरथ वंश, वृद्धरथ, ठीक है। फिर शिशुनाग, शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। ये साथियों वंश हो गए। ये क्या हो गए, मगध साम्राज्य के अंदर वंश कौन कौन से थे, वृद्धरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। वृद्धरथ के संस्थापक थे कौन थे भैया, अरे सुगलो, अरे सुगलो। वृद्धरथ के अंदर तीन ही शासक हुए, वृद्धरथ, जरासंध और रिपुंजय। जरासंध की हत्या आपको पता है किसने की है, भीम ने की है। किसने किया, महाबली, बाहुबली, 1000 हाथियों की शक्तिशाली भीम ने उसकी हत्या की है। अरे कैसे की है, मल युद्ध किया है, और मल युद्ध के अंदर उसे क्या है, बीच के भाग को ऐसे फाड़ा है। कहते हैं जरासंध है ना, इसे जरा नामक राक्षस ने उसे जोड़ा था, एक जंगल के अंदर पड़ा था, तो कहते हैं जरा नामक राक्षस ने जोड़ा था उसे, जरा और संधि, जरासंध कहलाता है। होता यूं है कि जब जरासंध बड़ा होता है तो बहुत शक्तिशाली, उसके सामने टिक नहीं पाता, उसकी मृत्यु कैसे होती किसी को पता नहीं। आपको पता भगवान श्री कृष्ण है ना, उस समय थे, कन्हैया थे भैया, वासुदेव थे, उन्होंने क्या किया, भीम से मलयुद्ध करवाया, और कहते हैं भीम उसे बीच के भाग से अलग करता, फेंक देता, वापिस जुड़ जाता, बीच के भाग से अलग करता, फेंकता, वापिस जुड़ जाता। वो कहता भीम कह रहे भैया क्या आदमी है, 10 बार फाड़ चुका हूं साला, वापिस जुड़ जाता। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसे फाड़, ऐसे फेंक, देख लीजिएगा, ऐसे ये भाग है, ये भाग, इसके 2 भाग कर दिए, ये भाग है, इसके 2 भाग कर दिए। अब इसको इधर फेंक, इसको इधर फेंक, इसको इधर फेंक, इसको इधर फेंक, तो वो वहां भी जुड़ा नहीं। भीम ने कहा हाँ, बड़ी मुश्किल से मारा है, बड़ी मुश्किल से जुड़ना बंद हुआ है साला। एक तरफ उधर रावण के सर काटे जा रहे हैं, नहीं भाई, एक तरफ तो देखो रावण के सर कट रहे हैं, रावण ज्वाइंट हो रहा है, और ये जरासंध भी देखो फाड़ रहे हैं, वापिस जुड़ रहा है, ये सब है, देख लिया। फिर बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया था बिंबिसार है, बिंबिसार। फिर बात करेंगे अजातशत्रु की, पितरंदा शासक। बिंबिसार की हत्या कौन करेगा, अजातशत्रु करेगा, प्रथम पितरंदा शासक, प्रथम पितरंदा शासक। उसके बाद में उदयन, नागदशक, ये शासक आएंगे, अंतिम में नागदशक आएंगे। शिशुनाग, कहते हैं शिशुनाग, शिशुनाग एक छोटा बच्चा था, उसे कहते हैं उसके पास में कहीं पड़ा था गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, तो कहते हैं लोग उनके पास इकट्ठा हो गए, लेकिन उसके पास एक सांप खड़ा था। सभी कहानी सुनाऊंगा, उसके पास एक सांप खड़ा था, लेकिन क्या कहा जाता है कि सांप किसी को नजदीक नहीं आने दे रहा है। कहते हैं एक सैनिक आया, उसे लेकर गया,
सांप था, सांप ने साइड दी, सैनिक उठाया उस बच्चे को, लेकर गया, सांप पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन सैनिक को पता चला अब इससे कोई खतरा नहीं है, इसके ये मतलब क्या होगा, शांत है आराम से। फिर उसे कहते हैं एक नाग के द्वारा रक्षित होने के कारण उसे शिशुनाग कहते हैं। एक नाग के द्वारा रक्षित होने के कारण उसे शिशुनाग कहते हैं। समझ में आया? फिर बात करते हैं नंदों की। नंदों की और नंदों में महापद्मानंद, एक राट, एक छत्र, सर्वशत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। दूसरा परशुराम, दूसरा भार्गव, क्या क्या उपाधि है, क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये ब्राह्मण थे भैया, क्षत्रियों का नाश करने वाले। क्या थे? नापित नहीं थे, पिता पिता क्षत्रिय और माता क्या थी? कहते नहीं थी, ऐसा कुछ था, ठीक है, शुद्ध थी। कहते नापित नहीं, नापित नंद कहते हैं। नंद का बेटा घनानंद, घनानंद हाय हाय हाय, इतिहास में सबसे खुश मिजाज और इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा साला खर्चा करने वाला शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद ने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर उसने क्या किया? मौज ही मौज की भैया। जैसे कि कैसे मौज करी कि देखिएगा, उसका मन हुआ किसी व्यक्ति को कि आज इसके मजे लेते, उसने क्या किया? उसे पकड़ा, गड्ढे के अंदर डाल दिया, देख रहा है, हंस रहा है, बस उसे मजा आ रहा है, बस यही तो बात थी ना। सबसे क्रूर शासक था, बड़ा हरामी था, बड़ा बदतमीज शासक था, न जाने कैसा कैसा कार्य करते थे वो, ठीक है। घनानंद, नाम क्या है? घनानंद। घनानंद की हत्या किसने की भैया? अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने। अखंड भारत के शासक, अखंड भारत के स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या की है, उसकी हत्या की है। इतिहास में खुश मिजाज। और आपको अगर जिंदगी के अंदर खुश रहना है, मेहनत करनी है, तो मेहनत करना सीख जाइएगा साथियों, और मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब पा लीजिएगा। आपकी जिंदगी भी घनानंद जैसी नहीं करनी, लेकिन आराम से चली जाएगी, अच्छी सी लाइफ स्टाइल जी लोगे। आज आप रील्स पर स्क्रोल पे स्क्रोल, रील्स रील्स रील्स, कुछ नहीं रखा है साथियों, कुछ भी नहीं रखा है उसमें। मैं बता दूं आपको, आज घर जाना, 1 घंटे रील देखना, उसके अंदर आपको क्या प्रॉफिट मिलता है, वो एक पेन कॉपी के अंदर, एक कॉपी के अंदर लिख लेना। 1 घंटे रील देखना, कॉपी के अंदर लिखना क्या मिला, एक ही नाम आ गया, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो गया। अगर आपके हिसाब से छोड़ेंगे तो क्या मजा आया, हंसी आई, अच्छा टाइम पास हो गया। अरे सुगलो, टाइम पास किसके होता है? जब वो पूरे दिन बिजी होता है, सारे तुम पूरे दिन निठल्ले बैठे हो, एकदम फ्री बैठे हो, काय का टाइम पास हुआ आपके? आपका टाइम फेल हुआ ही कैसे? आप बोर हुए कैसे? बोर कैसे हुए? पढ़ के हुए? पढ़ के जाओ, बाहर के टहल आओ। चलो कुछ पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे भी है, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद रील देख रहे हैं, नहीं भैया, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। पढ़ने के बाद में आंखों को रिलैक्स दो, कोई सॉन्ग सुन लो, अगर पसंद है देखना तो सॉन्ग सुन लो, मोटिवेशन, अरे शेड सुन लो भैया, दिल ब्रोकन आया है, टूटा ब्रोकन हार्ट है आपका, प्यार में धोखा मिला तो भैया कोई सैड सॉन्ग सुन लो, लेकिन सॉन्ग सुन लो, दूसरा कुछ भी कर लो, आंखों को रिलैक्स दो, 10 मिनट की नींद दे रहे यार, मजे से लो, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मेहनत करना सीख जाओ। और दूसरी तरफ 1 घंटा हो जाए, फिर 1 घंटा पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पढ़ने से क्या मिला और रील देखने से क्या मिला। अगर आप जयपुर जोधपुर कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तो आप कमरे के अंदर आगे लिख देना, मैं जयपुर जोधपुर फलना फलना स्थान क्यों आया। आपको अपनी टाइम वेस्ट का मुख्य जो रीजन है ना, जयपुर आने का मुख्य रीजन है, रीजन नहीं लिखना है, हमेशा जहां पढ़ते हो उसके आगे, जहां सोते हो उसके आगे लिख देना कि इधर देखते हो वो सेम, इधर देखते हो वो सेम, लिख देना है कि मैं फलना स्थान पर क्यों आया। जैसे कि जयपुर जोधपुर सूरतगढ़, जहां पर भी आप जाते हो ना, तो लिख देना कोटा सीकर IIT जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो अब ये लिख देना कि मैं वहां पर क्यों आया। आपको एहसास हो जाएगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये सही है गलत, ठीक है ना। चलिए अपने टॉपिक पर सीधे देखो, फिर आगे नंदवंश, फिर बात करते हैं मौर्य वंश। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बालक था, खेल रहा था, चाणक्य ने उसे पकड़ा, अपने शिका की, अपने क्या हुआ, अपमान हुआ था, घनानंद ने अपमान किया था, उसे लात मार के निकाला था, उसकी चोटी उड़ेल दी। उसने कहा था कि जब तक घनानंद के मार दे, पराजित नहीं करो, चोटी नहीं बांधूंगा, इतने वैसे उसने शपथ ली थी। सभी की बात हम मौर्य काल के अंदर करेंगे, अभी तो हमारे महाजनपद काल चल रहे हैं, उसकी चर्चा करें, लेकिन एक और ऊपर ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से उनका जीवन रहा था, इस प्रकार से उनका जीवन रहा था साथियों। चलिएगा, ये हो गया। फिर मौर्य वंश में और कौन आएगा? और कौन आएगा? बिंदुसार आएगा। कहते हैं पहला सिजेरियन बेबी,
पहला सिजेरियन बेबी ने सुई की नोक तक की जमीन को लिया, न जीता न हारा, न लेना न देना, वो सब बिंदुसार पर सेटअप होता है। नाम बिंदुसार क्यों बड़ा कहते हैं? चाणक्य ने हमेशा विष कन्या के डर से चंद्रगुप्त को क्या दिया जाता था? जहर देता था, और चंद्रगुप्त को जहर देता तो जहर उसकी माता दूरदर्शन ने खा लिया, और कहते हैं वो भोजन वो कर लिया जहर वाला, तो कहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन चाणक्य उस बच्चों को बचा लेता है, बिंदुसार को बचा लेता है। उसके शरीर पर कोले गोल गोल काले काले धब्बे हो जाते, तब उसे बिंदुसार कहते हैं, पॉइंटेड बेबी। और उसका ऑपरेशन करके लिया था, पहला सिजेरियन बेबी कहते हैं। तो आपको पता होगा ना, उस समय चाणक्य, उस समय भी डॉक्टर रहोगे आप, एमबीबीएस बन के ज्यादा उछलना मत, समझ में आया ना? वैसे डॉक्टर एक बहुत अच्छी पदवी है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है साथियों। फिर बात करते हैं, मौर्य काल में बिंदुसार हो गया। फिर सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध की भी चर्चा करेंगे, सभी की चर्चा करेंगे, चलिएगा। अब हम चलते हैं, ये कौन कौन से जनपद कहाँ कहाँ स्थान पर रहते हैं, इनका मूल निवास स्थान कौन सा है, इनका मूल निवास स्थान कौन सा है। चलिएगा प्यारे साथियों, आपके सामने आ गया है, दिल थाम के बैठिएगा दिल थाम के बैठिएगा। पहला अंग, पहला जनपद है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है कौशल, पांचवा है बज्जी, 6 नंबर है मल, 7 नंबर में चेदी, 8 नंबर वत्स, 9 नंबर कुरु, 10 नंबर पांचाल, 11 नंबर मत्स्य, 12 नंबर सूरसेन, 13 नंबर अस्मक, 14 नंबर अवंती, 15 नंबर गांधार, 16 नंबर कंबोज। अंग की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा है, अंग की राजधानी चंपा है, इसी भागलपुर और मुंगेर वर्तमान क्षेत्र है, ठीक है। राजधानी चंपा, वर्तमान है भागलपुर मुंगेर। मगध, गिरिव्रज और राजगृह, दो राजधानी है, पटना, गया, शाहबाद, ठीक है। पटना बिहार लिख दो ना सीधिया, बिहार, ठीक है। फिर बात करते हैं काशी, वाराणसी, 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 राजधानी वाराणसी, वर्तमान क्षेत्र वाराणसी, ठीक है। कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या, श्रावस्ती और अयोध्या दो है, श्रावस्ती और अयोध्या दो है, तो कह सकते हैं फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, ठीक है। वज्जी, विदेह व मिथिला, विदेह और मिथिला दो, वैशाली ये उत्तर बिहार के जिले। फिर कुशावती, कुशीनगर, कुशावती कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर व सिद्धार्थनगर बुंदेलगढ़, सिद्धार्थनगर बुंदेलगढ़, ये लिख देना। चेदी, शक्तिमती, या उसे शोक्तिमती कहते हैं, या उसे शोक्तिमती भी कहते हैं, या उसे शोक्तिमती भी कहा जाता है साथियों। बुंदेलखंड, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा व दिल्ली का यमुना, दिल्ली का यमुना क्षेत्र के पश्चिम में स्थित क्षेत्र, दिल्ली के यमुना क्षेत्र के पश्चिम में। पंचाल, उत्तरी पंचाल अहिछत्रपुर, दक्षिणी पंचाल कंपील इसकी राजधानी। उत्तरी पंचाल, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल कंपील्य, दक्षिणी पंचाल कंपील्य। साथियों देख लीजिएगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। फिर है मत्स्य, विराटनगर, मत्स्य विराट, अलवर, भरतपुर, जयपुर और राजस्थान का क्षेत्र। मथुरा, ब्रजमंडल का क्षेत्र, मथुरा ब्रजमंडल, अस्मक, पोर्टल या पोटनी, पोर्तन या पोटली, नर्मदा व गोदावरी नदियों का मध्य क्षेत्र। अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैनी, 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 दक्षिणी अवंती साथियों, दक्षिणी अवंती की बात करते हैं, दक्षिणी अवंती की बात करें तो कौन सा है? महिष्मती, कौन सी है? महिष्मती, महिष्मती। और बात करते हैं, फिर बात करते हैं गांधार, गांधार है तक्षशिला राजधानी, तक्षशिला कहाँ भैया? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूर्वी व अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। आटक, कौन सा है भैया? आटक, आटक यानी कंबोज, आटक पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। अगर साथियों मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं इन महाजनपद को याद करने की, तो आप मेरे को क्या दोगे? चला, सूत्र है, ट्रिक है, आपके सामने ट्रिक, TRICK, आपके सामने आ रही है ताबड़तोड़ ट्रिक। 16 नाम है, कक्का कुक्कू, अव अच्छे पग, ममसू। भाई साहब एक लाइन में 16 महाजनपद याद करा के जाऊंगा आज,
एक लाइन में 16 महाजनपद याद करा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है, याद करना होगा, मैं कराऊंगा और आपको करना होगा। इसलिए ना चलिएगा ना मेरे प्यारे साथियों, लिख लीजिएगा सूत्र, एक बार सूत्र यहां पर लिख दीजिएगा, कक्का कुक्को, कक्का कुक्को, कक्का कुक्को, अब अच्छे पग, अच्छे पग ममसु, अच्छे पग ममसु। साथियों कक्का कुक्कू औ अच्छे पग ममसु याद रह जाएगा ना। ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखना। इस सूत्र के माध्यम से आपको 16 महाजनपद क्लियर याद हो जाएंगे, आपको 16 महाजनपद नाम याद हो जाएंगे। राजधानी आपको मैं याद करा दूंगा। भाई महाजनपद याद होंगे तो राजधानी भी कर लेंगे, कौन सी किस खेत की मूली है राजधानी, चलिएगा उसकी ओर। कक्का कुको अब अच्छे पग ममसु, अगर इसकी चर्चा करें हैं तो सबसे पहले कै पर कितने हैं भैया, एक मिनट इसको नोट कर दो, इसको नोट कर दो, कै पर कितने, कै पर कितने हैं देख लीजिएगा, कै पर कितने हैं, 1 2 3 4। कै पर कौन कौन से, मैं कै वाले लिख देता हूं, मैं कै वाले लिख देता हूं। चलिएगा कै पर एक, भाई साहब क्या हो रहा है, कै पर एक, कै पर और कहां पर, कै पर दो, फिर कै पर तीन, कै पर तीन 4। कक्का कुकु अब अच्छे पग ममसु 4 हो गए कै पर, 4 हो गए कै पर। काशी अब यानी अंग, अब याद हो यार, ये तो अंग के अंदर आ जाए, यहाँ पर अच्छे अंचे पग ममसु। अब कह सकते हैं, अब कौन सा भैया, कौन सा अस्मक अवंती, अस्मक अवंती, वज्जी और वत्स ये होंगे। फिर अच्छे पग अंग चे, चेदी पे, पांचाल गे, गांधार मैं कौन सा होगा, मत्स्य मैं और कौन सा मैं, अरे भैया मल, और मैं कौन सा, और मगध सूरसेन। ये हो गए पूरे। एक बार लिख लीजिएगा, सूत्र लिख लीजिएगा और सूत्र को पूरी तरह से अप्लाई कर देते हैं, सूत्र को पूरी तरह से अप्लाई करते हैं। देख लीजिएगा साथियों, सूत्र को पूरी तरह से अप्लाई करते हैं। कक्का कुक्को, कक्का कुक्को अब अच्छे पग, अब अच्छे, कक्का कुक्को अब अच्छे पग ममसु भाई साहब ममसु। यह ट्रिक है आपके पास में, इससे आपको याद करना होगा। कै पर 3, कै पर 4 कौन से, पहली चीज कै पर, मैं आपको पूरा दोबारा लिखा देता हूं, पूरा देख। कै पर याद रख दो, काशी कौशल, कुरु और काशी कौशल, कुरु और कहा गया, और कंबोज, काशी कुरु कौशल कंबोज, काशी कुरु कौशल कंबोज, काशी कुरु कौशल कंबोज। भाई साहब क्लियर हो गई, एक 4 याद हो गए, 4 याद हो गए। अवंती वत्स, अवंती वत्स, ए पर देख लीजिएगा पूरे यहां पर मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। और किस पर है, अब ए कहां गया, ए कहां गया भैया, अस्मक अवंती देख लीजिएगा, ए पर अवंती, अस्मक यहां पर हो जाएगा, अस्मक वत्स यहां पर हो गया तो यहां पर वज्जी हो जाएगा, यहां पर वज्जी हो जाएगा। फिर ए यहां पर अंग हो जाएगा, अंग यहां पर चेदी हो जाएगा, यहां पर चेदी हो जाएगा, यहां पर पांचाल हो जाएगा, पांचाल, यहां पर गांधार हो जाएगा, यहां पर गांधार हो जाएगा, यहां पर मगध हो जाएगा, मगध, यहां पर मगध, मैं पर 3 है, मत्स्य वत्स देख लीजिएगा, मगध मैं पर कौन कौन से देख लीजिएगा। अरे भैया कहा गो,
ये मैं पर कौन कौन से लिख दो, मैं पर याद रख दो, अंगुली पर, मैं पर पहला मगध एक, मगध, मत्स्य, मगध, मत्स्य, मल, मगध, मत्स्य, मत्स्य, मल, सूरसेन। साथियों यहां बता दो गड़बड़ कहां है, आपके गड़बड़ कहां है, कुछ नहीं गड़बड़ है, सीधा अपने कंप्लीट हो गया, ट्रिक हो गए, ट्रिक हो गए, लिख दीजिएगा ट्रिक, ट्रिक लिख दीजिएगा साथियों, यह ट्रिक है, महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा कि कक्का कुको अवव अचे पग ममंसु कैसे कंबोज, कैसे कंबोज, कैसे कंबोज, का से काशी, कु से कुरु, को से कौशल, ऐसे अवंती, वैसे वत्स, वैसे वत्सल, हाथ दर्द करने लगे है चचोरा, ऐसे अस्मग, वैसे वज्जी, ऐसे अंग, जैसे चेदी, पैसे पांचाल, गैसे गांधार, मैं से मगध, मैं से मत्स्य, मैं से मल और सू से सूरसेन। कहां गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, याद कर लिया, क्लियर हो गया। महाजनपद काल क्लियर, कभी नहीं भूलोगे। एक बार और बोलो, कक्का कुको अव अचे पग मममसु, कक्का कुको अव अचे पग मममसु। हो गया ना क्लियर, हो गया ना महाजनपद काल क्लियर। मैंने कहा ना नहीं भूलने दूंगा, मैंने कहा ना लाइफ टाइम नहीं भूलने दूंगा अगर जुड़े रहे तो। समझ में आया? चलिएगा, चलिएगा आगे, चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। ये यहां पर आ गए वापिस, भाग कर आगे वापिस। क्लियर हुआ? महाजनपद काल के अंदर कोई भी कमी, महाजनपद काल के अंदर कोई भी कमी, कुछ भी कमी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए महाजनपद काल हमने क्लियर कर दिया है हमारे अंदर। मैं कहता हूं महाजनपद काल के अंदर आप क्या पढ़ोगे, एक दो फैक्ट और होंगे, मैं कल हुआ तो आपको लिखा दूंगा, ज्यादा कुछ चीज नहीं है। महाजनपद काल में इतना ही है, मैप लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख लिया, भारत में कितने, पाकिस्तान में कितने, अफगानिस्तान में कितने देख लिया, राजधानी देख ली, वर्तमान क्षेत्र देख लिया और ट्रिक देख ली। क्लियर हुआ? कहीं पर भी बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, ट्यूशन बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, ट्यूशन है बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक बार राजधानी देख लेते हैं दोबारा, ताकि राजधानी आपको याद हो जाए, ताकि राजधानी आपको साथियों याद हो जाए। देख लीजिए, चलिएगा सीधा, चलिएगा सीधा चलते हैं राजधानी की ओर, चलिए सीधा चलते हैं राजधानी की ओर। अंगी राजधानी चंपा, अंगी राजधानी चंपा। देख लीजिए, अगर हम ट्रिक को यूज करें, ट्रिक को यूज करें भाई, देख लीजिए, हम अगर ट्रिक की राजधानी लिख दें, ट्रिक की राजधानी लिखनी शुरू करें, कैसे? सबसे पहले हमने का को यूज किया था, देख लीजिएगा साथियों, हम ट्रिक भी वहां पर लिखते हैं ताकि आपको भूले नहीं। हमने का यूज किया था, हमने का यूज किया था, किसके लिए यूज किया था? हमने का किसके लिए यूज किया था साथियों? देख लीजिएगा, हमने का किसके लिए यूज किया है, देख लो। काशी, काशी की राजधानी की है वाराणसी, काशी के वाराणसी। कै, और हमने कौन सा लिया? कै, सीधा लिख लिए कंबोज, कंबोज की राजधानी आटक, आटक। और कु, कुरु है, कुरु, कु से मीन कुरु, कहां गया कुरु? इंद्रप्रस्थ, लिख लीजिएगा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। को मीन कौशल, कौशल कहां गया भैया? कौशल का पकड़ो, कौशल श्रावस्ती और अयोध्या, कौशल गया है श्रावस्ती, अयोध्या, दोनों लिखते हैं यहाँ पर अयोध्या, श्रावस्ती अयोध्या। हो गया क्लियर? बिल्कुल। ए मीन, ए मीन, ए मीन ए के पर कितने? दो है तो तीन, यहाँ पर अंग आ जाएगा, यहाँ पर अंग आ जाए, अंग राजे लिख दो चंपा, चंपा। चेदी, चेदी मीन शोक्तिमती, चेदी कहां गया? शोक्तिमती, चेदी मीन शोक्तिमती, चेदी मीन शोक्तिमती। पे मीन पांचाल, पे मीन पांचाल यानी आई छत्रपुर, पांचाल की दो राजधानी है, दो राजधानी आई छत्रपुर, आई छत्रपुर साथियों। और कौन सी राजधानी? आई छत्रपुर के साथ साथ कौन सी राजधानी है? काम्पिल्य, आई छत्र के साथ में राजधानी है काम्पिल्य, आई छत्र के साथ राजधानी कौन सी है? काम्पिल्य। फिर बात करते हैं किसकी? फिर बात करते हैं गे, गे मीन गांधार, गे मीन गांधार, गांधार की है उज्जैन और महिष्मती, इसकी भी दो है, उज्जैन, उज्जैनी, उज्जैनी और महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती। और कौन है साथियों? उत्तरी पांचाल, ठीक है। और कौन है? फिर ये 8 और है, फिर यहां पर लिख दीजिएगा
एमिन हो गया, एमिन और कौन सा है, अंग हो गया अपने, अंग हो गया। एमिन अस्मक, अस्मक ये पोर्टल, अस्मक ये पोर्टल, पोर्टल, ठीक है। और अवंती, अवंती कहाँ गए, अवंती, अवंती कहाँ गए भैया, अवंती उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन ये तो गए गांधार की, गांधार की तक्षशिला है, गांधार की तक्षशिला, गांधार की तक्षशिला, तक्षशिला। उज्जैन और माहिष्मती किसकी भैया, अगले है की, अगले है की उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन माहिष्मती, उज्जैन व माहिष्मती है। वह मीन वत्स, वह मीन वत्स, वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। और वह वज्जी, वज्जी कहाँ भाग गया, वज्जी विदेह व मिथिला, विदेह व मिथिला हो गया, विदेह व मिथिला हो गया। चलिएगा साथियों, वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पर हम कंटिन्यू, इसके अंदर भी हम राजधानी लिखते हैं, इसके अंदर हम राजधानी लिखते हैं, देख लीजिए। कंबोज, कंबोज की राजधानी कुआसी, कुरु, कौशल, अवंती, वत्स, इन सभी की राजधानी लिख दी। सबसे पहले बात करते हैं कंबोज की, सबसे पहले अगर बात करते हैं कंबोज की, सबसे पहले बात करें कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी कौन सी है, हाटक। काशी की कौन सी है, वाराणसी, लिख दीजिएगा। कंबोज, हाटक, काशी, वाराणसी, काशी, वाराणसी। फिर बात करते हैं कुरु और कौशल, फिर बात करते हैं कुरु और कौशल, कहां गए कुरु, कुरु के इंद्रप्रस्थ, कौशल के श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ और श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ और श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, श्रावस्ती। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं है। फिर बात करते हैं अवंती, वत्स, अस्मक, वज्जी। अवंती, अवंती कहां गई, अवंती कहां गई, अवंती है उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती, अवंती की है उज्जैन और माहिष्मती। अवंती कहां गई, बिल्कुल अच्छा हुआ, उज्जैन, उज्जैन। दूसरी है माहिष्मती, माहिष्मती साम्राज्य आपको पता होगा ना, बाहुबली देखी होगी, माहिष्मती। फिर बात करें हैं वत्स की और अस्मक की, वत्स और अस्मक कहां गए, वत्स भैया, वत्स भैया कहां गए, वत्स, वत्स वत्स वत्स, ये रे वत्स की है कौशाम्बी। अवंती कहां गई, वत्स और अवंती, अवंती कहां गई भैया, होगी ना, वत्स की है कौशाम्बी, वत्स की कौन सी है साथियों, वत्स की कौन सी है, कौशाम्बी, वत्स की है कौशाम्बी। कहां गए भैया, वत्स की है कौशाम्बी, कौशाम्बी। अब बात करते अस्मक और वज्जी, अस्मक और वज्जी दो है, अस्मक, अस्मक कहां गया भैया, अस्मक, अस्मक ये पोर्टल या पोर्टनी, ठीक है। और वज्जी, वज्जी की है विदेह या मिथिला, पोर्टल या पोर्टनी, विदेह या मिथिला। अस्मक की पोर्टल या पोर्टनी, पोर्टल या पोर्टनी, विदेह या मिथिला, विदेह या मिथिला, विदेह या मिथिला। हाय राम, थक गयो भैया मैं तो। फिर बात करते हैं किसकी, अंग और चेदी, अंग की राजधानी चंपा, लिख दीजिएगा, अंग की राजधानी चंपा, और अंग की राजधानी चंपा। और कौन सा भैया, अंग, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी है चंपा। और कौन सा है, चेदी, चेदी का सुक्तिमती या सोक्तिमती, चेदी का कहा गया है, सुक्तिमती या सोक्तिमती। चलिएगा, सुक्तिमती या सोक्तिमती, सुक्तिमती या सोक्तिमती, सुक्तिमती, सुक्तिमती या सोक्तिमती, सुक्तिमती या सोक्तिमती। फिर बात करते हैं पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल की अलग अलग राजधानी है। पांचाल अहिछत्र और काम्पिल्य, अहिछत्र और काम्पिल्य। पांचाल कहां भागे भैया, अहिछत्र, अहिछत्र और काम्पिल्य, अहिछत्र और काम्पिल्य हो गया। फिर बात करें गांधार, गांधार की हाटक, गांधार कहां गए भैया, गांधार, गांधार नीचे,
गांधार, गांधार की है तक्षशिला, गांधार की है तक्षशिला, गांधार की कौन सी है? तक्षशिला, पाकिस्तान, याद रखना तक्षशिला। अब हमारे पीछे कौन वंश है? अब हमारे 4 बच्चे हैं भैया, माँ माँ मैं शू, मैं और शू, थोड़ा चेंज कर दे, अच्छा दिखेगा ना, सही है ना? मैं शू, मैं शू, ये चलिएगा, मैं शू। पहले बात कर रहे हैं मगध, पहले बात करते हैं मगध की। मगध कहाँ भैया? गिरिव्रज यहाँ राजगृह, लिख लो, लिख लो, सीधा लिख लो। मगध, मगध क्या है? गिरिव्रज, गिरिव्रज कोष्टक राजगृह। फिर मत्स्य, मत्स्य सूर से, मत्स्य कहाँ गए भैया? मत्स्य, मत्स्य कहाँ गए? ये हमारे मत्स्य आने वाले विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर, लिख लो, मत्स्य की विराटनगर। और है मल, मल और सूरसेन, दो रहे मल और सूरसेन। मल कहाँ गए भैया? कुशामती कुशीनगर, कुशामती कुशीनगर, मल कुशामती कुशीनगर, कुशामती या कुशीनगर, या कुशीनगर, कुशामती या कुशीनगर। फिर अंतिम बात करते हैं सूरसेन की, अंतिम बात किसकी करते हैं? सूरसेन की, मथुरा। सूरसेन की राजधानी कौन सी है साथियों? सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, चलिएगा, चलिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस स्क्रीनशॉट से आपको क्या होगा? सूत्र के माध्यम से हमने आपको महाजनपद और उसकी राजधानी दोनों क्लियर कर दी। महाजनपद और उसकी राजधानी, कंबोज की हाटक, काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन और माहिष्मती, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। फिर वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। फिर अस्मक की है पोटल, पोटल या पोटनी, पोटल या पोटनी, अंगी चंपा। फिर बात करें चेदी, फिर वज्जी, वज्जी की विदेह या मिथिला। फिर उसकी बात करें सोक्तिमती या सुक्तिमती। गांधार की है तक्षशिला। फिर पांचाल की अहि छत्र, उत्तरी पांचाल, देख लीजिएगा, ये दक्षिणी पांचाल, अहि छत्र, उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल। फिर आगे बात करेंगे और किसकी? और किसकी बात करेंगे साथियों? और किसकी बात करेंगे? बात करेंगे मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, ठीक है, मल की कुशामती या कुशीनगर, कुशामती या कुशीनगर, और मगध की गिरिव्रज या कोष्टक राजगृह। ये हमारे क्लियर हो गया मगध साम्राज्य से पहले महाजनपद काल। और फिर हम बात करेंगे, कल की अपनी क्लास होगी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, कि मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या था, कैसे हुआ, कौन से शासक थे, कौन से वंश थे, किन किन की बात हुई, सभी की चर्चा करेंगे, सभी की चर्चा करेंगे साथियों। देखते हैं टाइम, चलो आज हमारे मगध महाजनपद काल था, छोटा सा टॉपिक था, आज हमने क्लियर कर दिया, आज हमने क्लियर कर दिया। तो साथियों कल हम बात करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपना, आपका अपना YouTube चैनल है हिस्ट्री क्लासेज, और मेहनत करते रहिएगा, जोश और जुनून बनाए रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए अपना YouTube चैनल, माता पिता की सेवा कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।